Good morning, students. Today's topic is purchase written book. Purchase written book. When purchase written book is that book in which return of goods are recorded. But कौन सी return of goods? When goods are returned to supplier, then purchase written book is prepared. यानी जब हम goods return करते हैं, यानी हमने कोई गुड्स उधार पर खरीदी थी तो उसको हम सप्लायर को रिटर्न करते हैं। तो जब कोई गुड्स सप्लायर को रिटर्न की जाती है तो परचेज रिटर्न बुक बनाई जाती है। इस बुक का दूसरा नाम जो है रिटर्न आउटवर्ड बुक भी है। और यह बुक बनाने से पहले हमें एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट का नाम है डेबिट नोट। तो डेबिट नोट एक ऐसा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर रिटर्न ऑफ गुड्स की डिटेल लिखी जाती है। जब हम सप्लायर को कोई भी गुड्स रिटर्न करते हैं सप्लायर को, जो हमने कभी उधार पर खरीदी थी, तो उस समय हम डेबिट नोट तैयार करते हैं। तो डेबिट नोट हम परचेज रिटर्न बुक के केस में तैयार करते हैं। अब बात आती है कि गुड्स रिटर्न करते क्यों हैं। गुड्स रिटर्न करने के कई रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न है व्हेन गुड्स आर डिफेक्टिव, अगर कोई गुड्स में डिफेक्ट हो। सेकंड, नॉट रिक्वायर्ड क्वालिटी, हमें किसी क्वालिटी की गुड्स मंगवानी थी लेकिन लो क्वालिटी की गुड्स आ गई या क्वालिटी एज पर ऑर्डर नहीं है। थर्ड, नॉट एज पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है। फोर्थ इज डिले इन द सप्लाई ऑफ ऑर्डर, अगर हमने ऑर्डर की डेट में डिले हो गया हो, ऑर्डर किसी डेट को मंगवाया हो उसमें डिले हो गया हो, तो भी हम गुड्स वापस कर सकते हैं। और मिस्टेक इन अमाउंट ऑफ इनवॉइस ऑफ परचेज, अगर जब हमने गुड्स परचेज की थी उसके बिल में कोई मिस्टेक हो गई हो, अमाउंट में गलती हो गई हो, तो भी हम गुड्स रिटर्न कर सकते हैं या उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं। इसके बाद आता है फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। तो परचेज रिटर्न बुक आपने बुक का नाम लिखना है। इसके बाद उसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में कॉलम डेट पर्टिकुलर, यहाँ पर डेबिट नोट नंबर लिखना है। थर्ड कॉलम में LF, फोर्थ कॉलम में LF हो गया, फिफ्थ कॉलम में डिटेल और सिक्स्थ कॉलम में अमाउंट, टोटल अमाउंट लिखी जाती है रुपीज़ में। यानी 6 कॉलम होते हैं, डेट पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर, LF, डिटेल एंड अमाउंट। इसके बाद है लेजर पोस्टिंग। परचेज रिटर्न बुक बनाने के बाद उसकी लेजर में पोस्टिंग की जाती है। लेजर में पोस्टिंग करने के लिए सबसे पहले जिन पर्सन को हमने गुड्स रिटर्न किया, जिन सप्लायर को गुड्स रिटर्न किया, उनके अकाउंट ओपन किए जाते हैं, यानी ऑल पर्सनल अकाउंट ओपन किए जाते हैं लेजर बुक में। और उनके डेबिट साइड में टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिख करके जितनी गुड्स रिटर्न की गई है उनकी अमाउंट लिखी जाती है। और साथ ही परचेज रिटर्न बुक के नाम से एक अकाउंट ओपन किया जाता है, उस अकाउंट का नाम होता है परचेज रिटर्न अकाउंट। अब उसके क्रेडिट साइड में टोटल अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न लिखी जाती है और साथ ही वर्ड जो लिखा जाता है बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। और अमाउंट कॉलम में टोटल अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स लिखी जाती है। इन रूल्स को और ये फॉर्मेट मैंने जो समझाया है उस फॉर्मेट को हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू भी समझ सकते हैं। प्रिपेयर द परचेज रिटर्न बुक एंड पोस्ट दैम इनटू लेजर फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन फर्स्ट है 2019 ईयर जनवरी 4 रिटर्न्स टू हीरो ब्रदर्स, डेबिट नोट नंबर 405। 10 शर्ट्स रिटर्न की गई, 700 रुपये की एक है। 5 नाइट सूट्स हैं एट ₹500 ईच, ट्रेड डिस्काउंट आपकी 20%। जनवरी 20 रिटर्न्स टू GS राठौड़, डेबिट नोट नंबर 415। 10 जीन्स है, 3000 रुपये की एक जीन्स है। तो हियर इज द सॉल्यूशन। सबसे पहले फॉर्मेट परचेज रिटर्न बुक फॉर द मंथ जनवरी 2019। हियर इज द फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर, LF, डिटेल एंड टोटल अमाउंट इन रुपीज़। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 4 रिटर्न टू हीरो ब्रदर्स, तो सबसे पहले सप्लायर का नाम लिखेंगे हीरो ब्रदर्स, ईयर 2019 जनवरी 4। हीरो ब्रदर्स का नाम लिखने के बाद पर्टिकुलर कॉलम में उसके आगे गुड्स लिखेंगे। 10 शर्ट, 10 शर्ट 700 रुपये के, 700 गुना 10, 7000 इन द डिटेल कॉलम में। एंड 5 नाइट सूट 500 रुपये का आएगा, 5 गुना 500, 2500 रुपये आपके डिटेल कॉलम में। टोटल अमाउंट ऑफ रिटर्न गुड्स आ गई 9500। उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे 20%। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के 20% ट्रेड डिस्काउंट आएगी 9500 का 20% 1900 को लेस करने के बाद टोटल अमाउंट में आएगा 7600। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 20, लेकिन इससे पहले जो है डेबिट नोट नंबर फर्स्ट ट्रांजैक्शन का है 405, वो डेबिट नोट नंबर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है जनवरी 20 रिटर्न टू GS राठौड़, रिटर्न गुड्स टू GS राठौड़। GS राठौड़ का सबसे पहले सप्लायर का नाम GS राठौड़। इसके बाद 10 जीन्स हमने रिटर्न की, 3000 रुपये की एक जीन्स है, 3000 गुना 10, 30,000 हम लिखेंगे डिटेल और अमाउंट कॉलम में। एंड डेबिट नोट नंबर आपको 415। इसके बाद एट द एंड ऑफ मंथ जनवरी 31 को हम अकाउंट बुक क्लोज करेंगे और पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट,
और टोटल अमाउंट का कॉलम आ जाएगा। टोटल अमाउंट आपकी आ जाएगी 37,600 इन द टोटल अमाउंट कॉलम। इसके बाद हम परचेज रिटर्न बुक हम बना चुके हैं। इसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग देखेंगे। यहाँ पर भी 3 अकाउंट ओपन किए जाएंगे। एक तो परचेज रिटर्न बुक के नाम से परचेज रिटर्न अकाउंट और 2 आपके सप्लायर के अकाउंट हीवर ब्रदर्स एंड GS राठौड़। तो सबसे पहले परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन करेंगे। उसके क्रेडिट साइड में जनवरी 31 लिखेंगे। बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक अमाउंट ऑफ टोटल परचेज रिटर्न 37,600 लिखेंगे क्रेडिट कॉलम में, और डेबिट कॉलम में हम उसको बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे 37,600। नेक्स्ट आपका सप्लायर का अकाउंट, फर्स्ट सप्लायर था हीवर ब्रदर्स को हमने गुड्स रिटर्न की 4 तारीख को, जनवरी 4 लिखेंगे डेबिट साइड में। जनवरी 4 टू परचेज रिटर्न अकाउंट, उसको हमने रिटर्न गुड्स की थी 7600, तो 7600 यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट कॉलम में डेबिट साइड में। इसके बाद सेकंड सप्लायर हमारा GS राठौड़ है। GS राठौड़ का अकाउंट ओपन करेंगे। उसके भी डेबिट साइड में जनवरी 20 हम डेट कॉलम में लिखेंगे, और पर्टिकुलर कॉलम में टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिख करके 30,000 रुपये अमाउंट कॉलम में लिखे जाएंगे, और दोनों ही अकाउंट बाय बैलेंस कैरी डाउन जो क्रेडिट साइड में बंद कर दिए जाएंगे। हीवर ब्रदर्स का 7600 से क्रेडिट कॉलम में बंद किया जाएगा, और जो GS राठौड़ का अकाउंट है 30,000 से क्रेडिट साइड में बंद किया जाएगा अमाउंट कॉलम में। उम्मीद है कि आपको जो है परचेज रिटर्न बुक भी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है वो भी समझ में आया होगा। डू प्रैक्टिस फॉर दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक के क्वेश्चन आप जो है उनके प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।